गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहन राव, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का टीचर। तो आज बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 1 में पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिजनेस क्या होता है। आप लोग ऐसे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में काफ़ी जानते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ बिजनेस होता क्या है। ठीक है, बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसके द्वारा माल तथा सेवाओं का उत्पादन या वितरण किया जाता है। किस उद्देश्य से? प्रॉफिट के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से। वो हमारा बिजनेस कहलाता है। ठीक है, ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें हम लोग माल तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं या तो वितरण करते हैं। वितरण करना मतलब खरीदना, बेचना, ट्रांसफर करना। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। व्यवसाय कहलाता है, हिंदी में व्यवसाय। ठीक है, ये हो गया हमारा बिजनेस। ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन हिंदी में संचार या फिर संप्रेषण। संचार या संप्रेषण बहुत इजी है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो भी संप्रेषण है, आप लोग दूसरे से बातचीत करते हैं वो भी संप्रेषण है। ठीक है, संचार है, कम्युनिकेशन है। संचार का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊँ तो थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मीनिंग भी है और कठिन भी है। तो सिंपल सा ये है कि हम जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के दुख भावनाएं जो प्रेषित करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिको से बना हुआ है, कम्युनिको से आया हुआ है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन और हिंदी में संचार या संप्रेषण हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया धीरे धीरे समय के हिसाब से वो है ना लैंग्वेज का यूज़ करता गया, है ना, ब्रेन लिपि, प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, है ना, टेलीफोन, सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकताएं जो असीमित है उसके थ्रू धीरे धीरे वो निर्माण करता गया। उसके थ्रू वो एक दूसरे से बातों कम्युनिकेशन वो करता है ना, संचार। आज हम इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे सोशल ऐप के माध्यम से, ट्विटर, है ना, बहुत सारे सोशल ऐप के माध्यम से हम संचार करते हैं, है ना। तो सिंपल सा फंडा ये है, दो या दो से ज़्यादा लोग, है ना, जैसे ये पर्सन इससे बात कर रहा है, ये सुन रहा है, या फिर दो से ज़्यादा लोग, कहने का मतलब है 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, जो भी है विचार विमर्श करते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। मैंने आपको बता दिया बिजनेस के बारे में और उसको कम्युनिकेशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, व्यवसाय संचार, ठीक है, या व्यवसायिक संप्रेषण। मैं अच्छे से देता हूँ। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? व्यवसायिक संचार या व्यवसायिक संप्रेषण क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस के उद्देश्य से, बिजनेस के ऑब्जेक्ट से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, आपस में जो भी हम सलाह मशविरा करते हैं, ठीक है, बिजनेस के उद्देश्य के लिए करते हैं,
है ना। व्यवसाय के उद्देश्य के लिए जो भी बातचीत करते हैं, आपस में जो भी सलाह मशविरा कर रहे हैं, है ना, जो भी एक दूसरे कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारा व्यवसाय संचार कहलाता है। ठीक है, बिना कम्युनिकेशन के, बिना संचार के हमारा व्यवसाय चल ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो बिजनेस का ब्लड की तरह है, खून की तरह है। अगर वो खून नहीं दौड़ेगा तो मनुष्य के, जैसे बिना खून के मनुष्य का शरीर नहीं चल सकता, उसी तरह से बिना संचार के, बिना कम्युनिकेशन से बिजनेस नहीं चल सकता। इसीलिए मैथ्यूज ने कहा भी है, मैथ्यूज ने कहा भी है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग सो सिंपल एंड डिफरेंट दैट वी कैन नेवर पुट इन सिंपल वर्ड्स। हिंदी में इसने कहा है, संप्रेषण इतना सरल तथा अभिन्न है कि इसे हम साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इज समथिंग सो सिंपल एंड डिफरेंट दैट वी कैन नेवर पुट इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, वो इतना सरल और अभिन्न मतलब अलग है कि उनको सरल भाषा में नहीं बोलता सकते। अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा संचार के बारे में, अगर हम जानना चाहें कम्युनिकेशन के बारे में तो। ठीक है, ये था इसका अर्थ, है ना। अब मैं इसका आपको डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन क्या है? परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूमर एंड समर, न्यूमर तथा समर, इंग्लिश में नॉर्मन एंड समर। ठीक है, न्यूमर एंड समर बताते हैं कि इंग्लिश में बताता मैं पहले आपको, फिर उसके बाद मैं क्लियर करूंगा। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन एंड और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। Communication is an exchange of facts, ideas, opinions और इमोशन by two or more persons। हिंदी में बोलता है वो, हिंदी में संप्रेषण से आशय विचारों व ज्ञान, इसके अनुसार न्यूमर और समर अनुसार संप्रेषण के अंतर्गत एक या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, स्वभाव व भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, न्यूमर और समर के अनुसार। कहने का ये मतलब है कि इसमें नॉर्मल, ठीक है, कहने का मतलब है कि एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो भी तथ्य हैं, विचार हैं, जो भावनाएं हैं, है ना, जो भी आदान प्रदान हो रहा है, इमोशन, ओपिनियन, है ना, एक दूसरे से पास हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, यही अगर हम लोग उसको बिजनेस के उद्देश्य से, बिजनेस के ऑब्जेक्ट से अगर ये कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये था इसका डेफिनेशन। आज मैंने आप लोग को बताया कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन बताया, और मैंने न्यूमर और समर के अनुसार अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन या परिभाषा मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, इसके विशेषताएं क्या है, इसका नेचर क्या है, प्रकृति, है ना, इससे फंक्शन क्या है, इससे कार्य क्या है, मैं इसके बारे में आप लोग को डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।